डेमोक्रेट पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शिफ का बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा। एडम शिफ ने कहा, शदीद खदशात हैं कि बाइडन नवंबर में ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हरा सकें। डेमोक्रेट पार्टी के बाअसर रहनुमा एडम शिफ सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। बाइडन के खिलाफ बेहतर यही होगा कि वो मनसब किसी और के लिए छोड़ दें। बाइडन दस्तबरदार हुए तो कैमला हैरिस या गवर्नर न्यूसम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। एडम शिफ ऐवान की जुडिशरी कमेटी के रुकन, इंटेलिजेंस कमेटी के साबिक रुकन हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शिफ ने सदर जो बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। एडम शिफ ने कहा, बाइडन के लिए बेहतर यही होगा कि वो ये मनसब छोड़ दें। उन्होंने कहा, शदीद खदशात हैं कि बाइडन नवंबर में ट्रंप को सदारती इलेक्शन हरा सकें। बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एडम शिफ ऐवान की जुडिशरी कमेटी के रुकन हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 81 साला सदर जो बाइडन का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। तवक्को की जा रही थी कि जो बाइडन आज रात लॉस वेगास में ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। खबर दे रहे हैं यहाँ पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 81 साला सदर जो बाइडन का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। बानी पीटीआई के कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद रिहाई के इम्कानात नहीं। पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जलूस का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक और सूबों के दरमियान पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। लाहौर में शबीजुल जना का मरकजी जलूस करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। करबला गामे शाह में जलूस के इख्तिताम पर शाम गरीबा बर्पा की गई। निसार हवेली से निकलने वाला जुलजना का मरकजी जुलूस 21 घंटे तक अंदरून शहर की गलियों और रास्तों पर चलने के बाद करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के शुरका ने करबला गामे शाह में नमाज मगरिबैन अदा की, जिसके बाद शाम गरीबा बर्पा की गई। जाकिरी ने मसाइब अहले बैत बयान किया और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए सोज़ो सलाम पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, यौम आशूर पर पंजाब के तमाम शहरों में अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने सबीलों और लंगर का भी एहतमाम किया। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मैं खुद इंतजामिया से राब्ते में रही हूँ। सूबाई वज़रा और ज़िलाई इंतजामिया की काविशें भी काबिल सताइश हैं। दुआ है कि ये मुक़द्दस महीना सबके लिए रहमतों, अमन और इत्तेहाद का बायस बने। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा किया। कमांडर 12 कोर, सूबाई वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान भी मौजूद थे। वज़ीर आला को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। IG पुलिस बलोचिस्तान और IGFC समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर आला को बताया गया, मरकजी जलूस की CCTV कैमरों के जरिए मुकम्मल मॉनिटरिंग की गई। जलूस की ड्रोन कैमरों के जरिए फजाई निगरानी भी की गई। दीगर अजला के जलूसों की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गिलगित में आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। 80 से ज़ायद जलूस बरामद हुए। जलूस में हजारों अज़ादार शरीक हैं। 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर खसूसी तौर पर न्याज तैयार और तकसीम की गई। तफसीलात गिलगित से किरण कासिम की इस रिपोर्ट में।
गिलगित में यौम आशूर के 80 से ज्यादा जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमामिया मस्जिद से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए थे। जुलूस के शुरुका नमाज ज़ोहरैन कैप्टन ज़मीर अब्बास चौक में अदा की गई। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई, जबकि नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। अस्पताल रोड गिलगित में गुज़िश्ता 12 सालों से हलीम बनाने की रिवायत अब भी बरकरार है। 15,000 मैक्सिमम लोग यहाँ तबरुक का तनाउल करते हैं और हमने इस साल 24 देग पकाए हैं। 2012 से अभी तक हम यहाँ पे हलीम बना रहे हैं और 2012 में हम थोड़ा कम बना रहे थे। अब दिन गुजरते गया, साल गुजरते गया, लोग ज्यादा हो गए तो हमने हलीम की देग की तादाद में भी ज्यादा किया। लोगों का कहना है 10वें मुहर्रम हराम को हलीम बनाने की रिवायत हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिली है और हम इस रिवायत को अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान शेर खान के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़ गिलगित। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में 10 मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। काजी कामरान की ये रिपोर्ट देखिए। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए दी जाने वाले अजीम कुर्बानियों की याद में ब्रैडफोर्ड में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया इस्लामिक मिशन से बरामद हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने शरीक होकर नवासे रसूल के गम में नोहा खानी की। दिन और इस वक्त सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये उस मुनासबत से मनाया जा रहा है कि जो कुर्बानी आज से 1400 साल पहले करबला के तपते सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल और जन्नत के जवानों के सरदार ने अपने ख़ानदान, अपनी ज़ात और अपनी अहल यार के साथ कुर्बानी देकर और अपने असहाब के साथ कुर्बानी देकर ये साबित किया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो हमारे लिए सबक है कि जालिम के सामने सर नहीं झुकाना, अगर सर कटता है तो कट जाए। जुलूस के शुरका ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का फलसफा बयान करते हुए कहा, वाक़या करबला जाबिर और बातिल कुव्वतों के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। यह आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम भी देता है। 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस में ट्रैफिक की रवानी और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रजाकार एहलकारों के साथ साथ पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाका की दीन इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। काजी कामरान, ABN न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मगरबी कनाडा के शहर कैलगरी में इमाम बारगाह हुसैनिया एसोसिएशन के ज़ेरे एहतिमाम रिवायती जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। मज़ीद भी देखते हैं चौधरी इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। नवासे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक व बातिल के दरमियान वाज़े हद कायम कर दी। मगरबी कनाडा की कदीम इमाम बारगाह हुसैनिया एसोसिएशन की जानिब से डाउनटाउन कैलगरी में हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। जुलूस गुज़िश्ता 14 साल से हर साल कैलगरी डाउनटाउन से बरामद होता है। इमाम बारगाह हुसैनिया एसोसिएशन के सदर असद जाफरी, ख्वाजा रियाज समेत दूसरे शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके रफ़ाका ने मैदान करबला में सच्चाई और हक के लिए यजीद से जंग की और अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो रहती दुनिया तक जिंदा और जावेद रहेगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ 3 घंटे बाद सिटी काउंसिल की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। जुलूस के रास्ते में पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। आज़ादारों में मशरूबात और तबरुक तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ चौधरी इफ्तिखार, ABN न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। एथेंस में यूरोप की सबसे बड़ी इमाम बारगाह या साहिबुज़्ज़मा कामिनिया में यौम आशूर पर मजलिस का एहतमाम। शबी ज़ुलजना बरामद। दुनिया भर की तरह यूनान में यौम आशूर नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इमाम बारगाह में होने वाली मजलिस में हजरत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। अज़ादारों ने शुहदाए करबला की याद में सीनो कोबी और जंजीर जनी की मजलिस में शरीक अफराद के लिए दूध की सबीलें भी लगाई गईं। पूरी दुनिया की तरह स्कॉटलैंड में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की याद में ग्लासगो में यौम आशूरा का मरकजी मातमी जलूस बरामद हुआ। मरकजी जलूस में हजारों अज़ादारान शरीक हुए। शुरका जलूस के लिए रास्ते में सबीलें भी लगाई गई थीं।
ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के एहलकार भी मौजूद थे। शाह चार्ल्स सोम ने लेबर हुकूमत की नई बरतानवी पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में शाह चार्ल्स ने लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान किया। शाह चार्ल्स ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने और मशरक़ वस्ती में क़याम अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। शाह चार्ल्स का कहना था, हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है और मशरक़ वस्ती में तवील मुद्दती अमन सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। बरतानिया में 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में लेबर पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई और कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौरे इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेबर पार्टी की फतह के बाद पार्टी के सरबराह सर कीयर स्टारमर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कॉन्फ्रेंस।